नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होते, बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट पता नहीं होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोला जाता है। देखिए, सिंपल अर्थ है कि जिसके अंदर अब कुछ नहीं है। हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि जिसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, वो अंदर से बस वो लास्ट में है, अब उसके अंदर कुछ नहीं है, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल। इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, मान के चलो कि ये एटम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एटम था, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था पहले साइंटिस्ट को कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। तो फिर बोला गया कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। उसके बाद और उसके बाद पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है। अब क्या होता है वो भी बताऊंगा, पर इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं होता, ये खाली होता है अंदर से। इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो इसको हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए नहीं बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है क्वार्क। अगर ये कॉर्क क्या है ये आपको डिटेल में समझना है तो आप सर्च करना कॉर्क राहुल मानकर, आपको जो है वो पूरा कॉर्क क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कॉर्क होता है। तो प्रोटॉन के अंदर जो है वो दो अप कॉर्क होते हैं, एक डाउन कॉर्क होता है, और न्यूट्रॉन में दो डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कॉर्क होता है, और इसकी वजह से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलते, और कॉर्क के अंदर कुछ नहीं होता। और इसी वजह से कॉर्क जो है इसको हम फंडामेंटल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल जो वो बोलते हैं। तो आपको पता चल गया एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल हम जिसको बोलते हैं कि जिसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। देखिए, उसको बोला जाता है फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल। अ पार्टिकल दैट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी स्मॉलर कंपोनेंट, यानी वो किसी और स्मॉलर कंपोनेंट से नहीं बनता। जैसे प्रोटॉन है तो ये कॉर्क से बनता है, दो अप कॉर्क एक डाउन कॉर्क से। न्यूट्रॉन दो डाउन कॉर्क एक अप कॉर्क से बनता है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ नहीं, वो किसी से नहीं बना है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल, यानी अ पार्टिकल दैट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी स्मॉलर कंपाउंड, यानी वो और किसी स्मॉलर कंपाउंड से नहीं बना है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल। एटम एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कॉर्क होता है। कॉर्क फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्योंकि कॉर्क के अंदर कुछ भी नहीं होता।